श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सबको विनय प्रणाम कर सबसे अनुमति मांग। पूरन पंडित कर रहा राम कथा गुण गान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी की जय हो। आइए हनुमान जी। श्री सांब सदा शिवाय नमः। महाराज भगवान शिव ने कहा, देवी इस प्रकार नारद का मोह दूर हुआ। इसके बाद एक कल्प की और कथा है जिसका कारण भी श्री राम जन्म के निमित्त बनता है। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा। जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भूमनु अरु सतरूपा। दंपति धर्म आचरणनीका। दंपति धर्म आचरणनीका। अजहु गाव श्रुति जिन कयली का। महाराज पूर्व समय में महाराज मनु माता शतरूपा के जीवन में कोई कमी नहीं है। बहुत बड़े साम्राज्य के राजा हैं। उत्तानपाद एवं प्रियव्रत जैसे पुत्र हैं। नाती हैं जिनके भक्तराज ध्रुव। बेटी देवहूति के दामाद कर्दम ऋषि और बेटी के बेटे के रूप में कपिल महाराज जो साक्षात भगवान कहे जाते हैं। कोई कमी नहीं है। महाराज मनु को सब कुछ मिला और सृष्टि रचना में भोग विलास राजपाट में इतना लिप्त हो गए। सब कुछ उनको मिला लेकिन वैराग्य नहीं हुआ। महाराज योजना जाने की बननी चाहिए तो योजना रहने की बन रही है। जो संसार विषयों में बांध दे उसे वासना कहते हैं और जो भगवान से बांध दे उसे उपासना कहते हैं। महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही था। होई न विषय विराग भवन रामा। होई न विषय विराग भवन रामा। बसत भचौ थे पन सिया रामा। हृदय बहुत दुख लाग जन्म रामा। गय वो हरि भगति बिनु सिया रामा।
यहाँ भगवान की माया बहुत प्रबल है भक्तों। यहाँ गुरु के रूप में वो अगर आपको मिल जाएं तो सचेत करते रहते हैं। यहाँ अगर तुमको भक्तों सबके मन में आज की परिस्थिति के अनुसार धर्माचरण करने वाले ब्राह्मण समाज, गुरु, पूजा पाठ में लगे लोगों का इतना अनादर होने लगा है वाणी से। अभी खैर शारीरिक नहीं हो पा रहा, कलयुग का प्रथम चरण है। नाना प्रकार से हीन भावना से ग्रसित किया जा रहा है समाज को, और सभी जानते हैं कि यही एक वर्ग ऐसा है जो जगाता रहता है। पूजा पाठ, धर्म, कर्म, नियम बंधुओं ध्यान देने योग्य बात है। अगर तुम्हारे जीवन से धर्म हटा दिया जाए तो तुम अपने परिवार में सुरक्षित नहीं सो सकते हो। ये धर्म ही बताता है कि स्त्रियों की पूजा करनी है, माँ की पूजा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, बहन बेटियों की इज्जत करनी है। जिस दिन ये धर्म और धर्म बताने वाले नहीं रहेंगे, उस दिन पाश्चात्य संस्कृति के लोग तुमको मॉडर्न बनने के चक्कर में पशु बना देंगे। क्या तुम्हारी थाली में स्वाद के नाम पर परोस दिया जाएगा और तुमको वो खाना पड़ेगा और खा रहे हो। महाराज, सड़े फल अनाजों के रस को तुम बहुत मधुरता से पीने की आदी बन गए हो, जिसको बोलते हो ये मॉडर्न युग है। महाराज, प्रथम पुरुष और माता थी मनु और शत्रुपा। कहते हैं ब्रह्मा के अंग से दोनों उत्पन्न हुए थे। कौन शिक्षा देता उनको? हजारों करोड़ों वर्ष तक भोग विलास राजपाट में लगे रहे, लेकिन वैराग्य नहीं हुआ। महाराज, पूरी आपकी जिंदगी निकल जाती है पढ़ते पढ़ते, फिर नौकरी करते करते, फिर बच्चों के शादी करते करते, फिर पोतों की शादी करते करते, नाती पालते हुए, लेकिन अगर कहीं तुम्हारे जीवन से मृत्यु हटा दी जाए तो संसार से जाने का मन होगा तुम्हारा। इसीलिए भगवान ने मृत्यु नामक एक संधि बना दी है। आत्मा से परमात्मा को मिलाने की संधि बना दी गई, यो है मृत्यु। महाराज, गुरु के रूप में सचेत किया जाता है। बार बार तुमको तुम्हारे जितने पढ़ने से नौकरी मिल जाती है, उससे 10 गुना पढ़ने के बाद भी गुरु आचार्य भिक्षावृत्ति से रहते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं इतना पढ़ लिख करके अगर हम भी कहीं नौकरी चाकरी पे बैठ गए तो कितना भी कह लो हमारी उतनी सहन शक्ति नहीं है। गाली खाने के बाद भी तुमको जगाने आएंगे। महाराज, शरीर में परिवर्तन होता है, संकेत देते हैं कि समय अनुसार बाल पकना, शरीर में दुर्बलता, आंखें कमजोर हो जाना, दांत गिरना, लेकिन इंसान सुधरता नहीं है। अधेड़पन आने पर बाल श्वेत होने लगते हैं। तो समाज में तुम्हारा शरीर चीख चीख के चिल्ला रहा है, अब रंगीनियां छोड़ दो। लेकिन हम आप क्या करते हैं? पुनः बालों को रंगीन कर करके समाज को धोखा देते हैं। लेकिन भगवान ने कहा ठीक है, बाल रंग लोगे, दांत कम किया तो विज्ञान और तेज है, दांत लगा लोगे। भगवान ने कहा कि अब ये शारीरिक मंजन छोड़ो, नहीं हम डाई लगाएंगे। स्वाद छोड़ो, नहीं हम दांत लगवा लेंगे। अरे अब तो प्रशंसा अपनी सुनना छोड़ दो, नहीं मशीन लगवा लेंगे। अच्छा, दुनिया से अपना मोह हटाओ, नजर कमजोर कर दिया, नहीं हम चश्मा लगा लेंगे। लेकिन महाराज सुधरेंगे नहीं, सबके विकल्प खोजते हैं। कहते हैं भगवान की नोटिसें हैं ये। अब जिन्हें कोई राग वैराग्य समझ में नहीं आ रहा है तो बीच बीच में अरेस्ट वारंट नोटिसें आ जाती हैं।
जिनको माइनर अटैक बोलते हो। छोटा सा आया था, एक प्लास्टिक छल्ला पड़ गया है। बोलो राधे राधे सीताराम। अब जो संत है वो बार बार बताया करता है। अच्छा बंधु, एक बड़ी विशिष्ट बात हम आपको बता रहे हैं, बहुत रहस्यमय है, ध्यान देके सुनिएगा। यहाँ का हिसाब किताब इतना बढ़िया बना हुआ है, इसका सबके मन में उत्तर आता होगा। जैसे अभी पता चल जाए तुमको कि तुम 7 दिन में भी मर जाओगे, या 5 दिन में मर जाओगे, या कल मर जाओगे, तो सबसे पहले क्या करोगे? कुछ लोगों ने बताया गुरुजी हम तो सारे पैसा निकालेंगे, दिल्ली बंबई और खूब घूमेंगे, प्रॉपर्टी बेच के खूब 5-6 दिन मौज करेंगे। किसी ने बताया कि गुरुजी हम पूजा में बैठ जाएंगे। एक माता जी ने बताया था हमें, गुरुजी हम तो बहुत रोएंगे। अच्छा, इसका हल क्या है? हल क्या है? यहाँ पर दर्द होता है, जानते हो किस चीज का? छोड़ने का, छूटने का मोह हो जाता है। बंधुओं, कभी आपको पता है हम लोग क्यों बार बार कहा करते हैं यात्रा में मृत्यु हो जाए, भगवत तीर्थ में मृत्यु हो जाए, सीमा पर मृत्यु हो जाए, तुम्हारे कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु हो जाए, तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सैनिकों को कभी भी ड्यूटी करने वाले हमेशा नोट कर लें, और पाप से मुक्त राजा का दंड पाया हुआ व्यक्ति भी वहां मुक्त माना जाता है। तो मैं अपने वीर सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए, ड्यूटी पर जवानों को, आप कोई चिंता न करिए कि आप अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाइए, स्वर्ग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपको कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। जितने दिन बाद मनुष्य योनि मिली है, मिलेगी तो उतने ही दिन बाद, इसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन जिन योनियों में नाना प्रकार अन्य लोग भटकते हैं, वहां पर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। अकाल मृत्यु मानी ही नहीं जाती है। इसीलिए अपनी ड्यूटी पर, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये फिल्मों में जो दिखा देते हैं महाराज की मृत्यु के समय फोटो जेब से निकालते हैं, उनको देखते हैं, एक गाना होता है परिवार में, ऐसी फीलिंग डाल करके तुमको कमजोर बनाया जा रहा है। जब तुम्हारा जिस दिन ड्यूटी पर तुम्हारा अंतिम समय आए, लगे अब मैं जा रहा हूं, तो वो आखिरी वक्त तो होना चाहिए हरि शरणम, तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम्हें कोई कर्म। और सुनो, इस जो मैंने प्रश्न रखा है इसका उत्तर सुनो, कि मृत्यु के बाद कभी तुम्हें पता है कोई करोड़पति के घर में जन्म लेता है, कोई गरीब के घर में जन्म लेता है, कोई सोने का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा होता है? इसका क्या कारण है? कोई किसी के घर में पैदा होता है, करोड़ों मंजिल, करोड़ों की कोठी बनी हुई है, लाखों बीघे जमीन है, राजसी सुख सुविधाएं हैं, तो भगवान कभी जो है किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। वो वही व्यक्ति है जो अपने पूरे जीवन भर ईमानदारी से अच्छे से कमा करके संपत्ति एकत्र किया और शरीर छोड़ दिया, तो उसके खाते में उतनी राशि ब्याज सहित जब वो अगला मानव जीवन मिलेगा, तो उतनी ही संपत्ति पिता के रूप में भगवान उसे देते हैं। तो इसलिए कभी मरने पर ये क्षोभ मत करना मेरी गाड़ी गड्ढा कोठी रही जा रही, ये सब तुम कमाते रहो। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कभी अपने पुत्र के हिस्से की जमीन बेच करके मौज नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमारे पुरखे लोग कितने भी मेहनत से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन अपने बेटे के हिस्से की भूमि कभी नहीं बेचते थे। लेकिन आज के बेटे जानते हो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले शहर में नौकरी पाते ही तुरंत गांव की जमीन बेचते हैं। उनके बच्चों को वो एक सिर्फ झोपड़ी मिलेगी, 10 मंजिल पर टिका हुआ एक जगह प्लेट बोलते हैं, एक फ्लैट मिलेगा है? तो महाराज जब तुमने जमीन सारी बेच दी,
तो तुमको अगले जन्म में जमीन कहाँ मिलेगी। तो इसीलिए जितनी संपत्ति तुमको कमा के जा रहे हो तुम्हारी सब यहाँ सुरक्षित मिलेगी ब्याज सहित। अब इधर महाराज राग जब छूटता है तब विराग होता है। बगैर जब तक जिस चीज में राग रहेगा विराग नहीं आएगा। और जब विराग यानी मन उचटना, जब तक मन नहीं हटेगा तब तक वैराग्य जागृत नहीं होता है। महाराज समय अच्छे अच्छे को छुड़ा देती है। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, खूब कहा करो छोड़ दो ये व्यक्ति अच्छा नहीं वो व्यक्ति बुरा नहीं, और मन नहीं मानता है। ये जब तक ठोकर नहीं खाता है ना तब तक सीखता नहीं है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी अरु सुंदर तातन में प्रगटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी अरु सुंदर तातन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यस कीरति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्रहूँ से कहूँ नाही घटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्रहूँ से कछु नाही घटी है। तुलसी सिया राम भगत बिन, तुलसी सिया राम भगत बिन, जैसा सुंदर नारी की नाक कटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी अरु सुंदर तातन में प्रगटी है। महाराज माँ शत्रुपा और मनु महाराज अर्थात मनुष्य की जो बीज है, मनुष्य का बीज यानी मनु, और शत्रुपा अर्थात ममता। तो मन में वैराग्य नहीं आया तो अनुराग हो गया। देखो धर्म से रहोगे एक अनुराग अलग हुआ और राग अलग हो गया। बात शब्द में आ गई। यहाँ इतने शब्द में क्या निकला, किसी से राग होना अलग है और अनुराग होना अलग है। महाराज आज अनुराग हुआ, मोह भी हुआ, पुत्र भी चाह रहे हैं, तो किसको चाह रहे हैं, भगवान को ही चाहने का। तो इसलिए ये राग नहीं हुआ, ये अनुराग हो गया। भगवान को चाहना। बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मेरा जन्म व्यर्थ हो गया, भगवान के भजन के बिना मेरा पूरा जीवन निकल गया। बरबस राजा सुतहि नृप दीना, बरबस राज सुतहि नृप दीना, बरबस राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। महाराज मन तो नहीं होता है किसी का, मन कब चाहता है भोगों से। कहते हैं बरबस राज सुतहि नृप दीना। मन को मारते हुए हठात अपने आप को समझाया और निकल गए नैमिषारण्य तीर्थ में संतों के सानिध्य में। वहां जब सत्संग मिला, संतों का संग मिला, तो जीवन बदल गया। जब जीवन बदलता है तो सबसे पहले आपका आचरण, आपका परिधान बताने लगता है। जब आपका जीवन माता पिता के घर में चल रहा है, किसी कन्या का उदाहरण लीजिए तो वो सीधी साधा वस्त्र, बिना श्रृंगार के, बिना चमक धमक के रहती है, और जैसे ही उसका विवाह होता है वो अलंकृत हो जाती है। सिंदूर, 16 श्रृंगार,
साड़ी परिधान बदल गया, नहीं बदल जाता है, रहन सहन बदल गया। अब महाराज वहीं पर कार्य करने वाली जो माताएं हैं उनके वेशभूषा बदल जाते हैं। तो व्यक्ति कैसे देखता है, कपड़ों से आकलन कर लेता है ये व्यक्ति कैसा है। ड्रेस कोड आपकी, जैसे कहीं हम जा रहे हैं तो कपड़े से पता चल जाता है कि पंडित जी जा रहे हैं, दरोगा साहब जा रहे हैं, मिलिट्री वाले जा रहे हैं, फलाने जा रहे हैं। उनके ड्रेस परिधान से आप समझ जाते हैं कि वो जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कपड़ा अपने आचरण के अनुसार, अपने काम के अनुसार पहनना चाहिए। जैसे आज के नायक नायिकाएं लोगों के मनोरंजन हेतु ऐसे वस्त्र धारण करती हैं जिससे समाज में उनकी लोकप्रियता बढ़े, लोग उनको देखें, आनंद पाएं। और उनको देख करके अगर कोई गृहस्थी वाले वैसे कपड़े पहनता है तो जिस दृष्टि से नायक नायिकाओं के दर्शन लोग करते हैं, उसी भाव से जब वो माताओं के, बहनों के दर्शन करने लगते हैं तो समाज में कुरीति आ जाती है। यहाँ पर महाराज कृस शरीर मुनि पट परिधाना, कृस शरीर मुनि पट परिधाना, और संत समाज नित सुनहि पुराना। कृस शरीर मुनि पट परिधाना। महाराज राजा रानी के सबसे पहले परिधान बदल गए, और जो राजभोग ऐश्वर्य चलता था वो तो मुनियों के बीच में मिलना नहीं है। मुनि कभी अपना डिब्बा देख करके आश्रम वाले मार्केट नहीं जाते हैं। जो गृहस्थों के घर से रूखा सूखा झोपड़ी में आ गया वही टिक्कर पिक्कर बन गया, नहीं तो नियम नहीं तोड़ते हैं। अपनी संध्या बंदन कथा में बैठ गए तो फिर चल रही है कथा तो किसी के भूख नहीं लगेगी, वही कमंडल का पानी दो दो घूंट करके निकाल देंगे। तो महाराज कृस शरीर हो गया, मुनियों सा पट धारण कर लिया और नित्य संतों की कथाओं में मन लग गया। क्योंकि अनुरागियों के संग में अनुराग जाग ही जाता है, और व्यभिचारियों के संग में व्यभिचार, तुम कितने भी अच्छे हो व्यभिचार जाग जाएगा। भोग विलास के चक्कर में तुम पड़ ही जाओगे। इसीलिए कहते हैं जैसा संग करोगे वैसा रंग अवश्य लग जाएगा। देखो ना, आज जिस समाज पार्टी में जाओगे वहां के झंडे और टोपी को अपनाया जाता नहीं अपनाया जाता। लोग कहते हैं कपड़े से कुछ नहीं होता है, कपड़े कुछ। अरे किसी की पार्टी का केसरिया झंडा है और तुम हरा झंडा लेके चले जाओ, या कोई हरा झंडा पार्टी वाला है तुम अपना केसरिया झंडा लेके चले जाओ, पता चल जाएगा कपड़े और रंग का फर्क पड़ता है। जो लोग कहते हैं नहीं कपड़े से नहीं फर्क पड़ता है, किसी जैसे बीजेपी की पार्टी जा रही है, रैली हो रही है, नारा लगा रहे हैं अपने, और उसमें तुम कांग्रेस के, तो कपड़े से रंग से क्या होता है, कांग्रेस का झंडा लेके घुस जाओ महाराज क्या होगा। भाई किसी की पार्टी है, तुम तो भाई आत्मा से तुम बिल्कुल पक्के जो है, मान के चलो कि तुम आत्मा से फलानी पार्टी के पक्के समर्थक हो, दिल से हम ऐसे नहीं है। वो देखने वालों का तरीका गलत है, हम तो मन से बहुत पवित्र हैं। तुम मन से भाई तुम पक्के जो है बीजेपी वाले हो, चलो उदाहरण दे रहे हैं। और लेकिन क्या करना, हम जाएंगे भाई तिरंगा झंडा हो कांग्रेसी झंडा लेकर के पार्टी में जाएंगे, तुम पक्का कितने भी हो पार्टी के जितने लोग होंगे तुमको उठा के फेंक देंगे बाहर, तुम्हारा मन कोई नहीं देखेगा। तो परिधान और झंडा माने रखते नहीं रखते। एक झंडा महल पे बदल जाता था, राज्य बदल जाते थे। झंडा वैसे होता था, चौकोर तिकोना कलर बदले होते थे। एक झंडा एक वस्त्र बदल जाता था किले का और राज्य बदल जाते थे। बोलिए राधे राधे सीताराम। महाराज संगत का असर होता है, इसीलिए ड्रेस कोड झंडे टोपी देखो पार्टी वाला बड़ा, हम भाई किसी पार्टी की बनाइए, खाली उदाहरण आपको दिए हैं।
ऐसे ही चले जाओ, किसी के यहाँ देश काल परिस्थिति के अनुसार वस्त्र धारण करे जाते हैं। अब किसी के यहाँ कभी कभी कुछ पहले जानते हो, किसी के शादी विवाह में अगर सफेद कपड़ा पहन के चले जाओ तो घर वाले कहते थे ये असगुन करे आएंगे हैं। शादी विवाह में व्हाइट कपड़े पहन के नहीं जाए जाते थे। अब क्या हुआ है कि अब दूल्हा दुल्हन भी व्हाइट कपड़े पहन करके विवाह करने लगे हैं। पहले टीका रोली का लगा दिया जाता था कि शुभ लगा है, भले कोई कपड़ा पहन के आया है। अब महाराज देश बदला, भेष बदला, आचरण बदला, और गुरुओं के सानिध्य, जब संतों का सानिध्य किया तो वहां गुरु भी मिल गए और 12 अक्षर का जाप, 12 अक्षर मंत्र मिल गया इनको। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरू दंपति मन अति लाग। महाराज कभी कभी मंत्र जपिए तो मंत्र का अर्थ और मंत्र के देवता और मंत्र के ऋषियों का भी तुमको ध्यान होना चाहिए। कभी कभी अच्छा सुनो, कभी अब यहाँ पे बात ये आ गई, हाँ सही पूछ रहे हो, उसका मतलब ये आ गया कि फिर मरा मरा जपते हुए क्यों कल्याण हो गया था। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि मंत्रों का विशेष ध्यान, शब्द अर्थ ऋषि पता होना चाहिए, तो मंत्रों का मरा मरा जपते हुए कैसे कल्याण हो गया। भले शब्द इधर उधर थे लेकिन उस जपने वाले का भाव राम राम जप रहा था। उसको पता था हमारे गुरु ने राम मंत्र दिया है, राम मेरे इष्ट है, मैं राम मंत्र जप रहा हूँ। अब उसका शरीर, उसके संस्कार ऐसे थे कि वो मरा मरा जप रहे थे, लेकिन भाव राम ही निकल रहा था। तो यहाँ पर जब कोई भी मंत्र लो, अपना जो तुम्हारा इष्ट है उसी इष्ट के आश्रम का गुरु ढूंढो या वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ढूंढना नहीं है, अपने इष्ट की इतनी ज्यादा तुम श्रद्धा भक्ति रखो कि वो इष्ट तुमको स्वयं गुरु रूप में मिल जाएगा। मनु शत्रुपा के समझ में नहीं आया, क्या करें, तो नैमिष क्षेत्र में चले गए, संतों के साथ में बैठ के कथाएं सुनने लगे। तो नैमिष में कथाएं एक जैसी नहीं होती हैं। कभी गणेश पुराण व्यास सूत जी सुना रहे होते हैं, कभी देवी पुराण, कभी अग्नि पुराण, कभी मत्स्य पुराण, कभी विष्णु पुराण, कभी श्रीमद् भागवत, नाना पुराण कहा नहीं है। संत समाज नित सुनहि पुराना, वहां पुराण नहीं कहा, पुराणा, कई पुराणे चला करती हैं। तो जब तुम कुछ ना जान पाओ, कभी मार्केट में जाते हो तो क्या करोगे, सभी दुकानों को देखते हो। अब बार बार तुम अगर मार्केट जाओ, तुमको दुकान खोजनी पड़े, तो यानी तुम अच्छे क्रेता नहीं हो। एक बार मार्केट में जाओ तो पता चल जाए कौन सी दुकान असली है, कौन सी नकली है, कौन का सौदा कहाँ बटता है, कौन सा कहाँ अच्छा मिलता है। तो एक बार सभी पुराणों को उन्होंने सुना, और उनको इष्ट कौन थे, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण इष्ट थे। तो उन्होंने 12 अक्षर मंत्र को स्वीकारा, नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं कभी कभी क्या होता है कि यजमान निगुरा होता है, गुरु नहीं किया होता है, अब उसको भागवत करवाना है, किसके लिए, अपने पुरखों के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए कोई कोई भागवत कराता है। तो उसमें नियम है भाई, बगैर दीक्षा लिए भागवत नहीं सुननी है। तो क्या करता है पंडित जी, व्यास जी से ही भाई मंत्र दे दो, तो अपना मंत्र वही व्यास जी से ले करके उसके बाद काम निपटा करके उसके बाद भागवत खत्म, मंत्र खत्म। महाराज ये वो कनेक्शन है, अगर ले लिया तो इसका प्राइमरी रेंटल तो तुमको भरना ही भरना चाहिए, वरना पाप पड़ेगा। तो महाराज जरूरी नहीं कि आप शिव पुराण सुन रहे हैं तो शिव जी का मंत्र लें, गणेश पुराण सुन रहे हैं तो गणेश जी का मंत्र लें। कहने का अर्थ है कि आप निगुरा नहीं होने चाहिए,
कोई ना कोई गुरु आपका अवश्य होना चाहिए। तो धर्माचरण करने से पहले आप सबसे पहले आपके जीवन की क्या नीड है कि सशरीर एक गुरु सबसे पहले खोज लो। अगर इस जीवन में तुम एक शरीरी गुरु नहीं पकड़ पाए तो महाराज तुम भगवान को भी पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि जैसे अंतरिक्ष में जाओगे कोई तुमको पानी बरसाने वाला देवता मिलेगा, अरे यही भगवान बहुत बढ़िया है। कोई तुमको अग्नि देवता मिल जाएंगे तो तुमको लगेगा अरे अग्नि देवता बहुत अच्छे हैं। और कहीं से और जाओगे तो पंच तत्वों से ऊपर जाओगे तो तुमको मिलेगा चंद्रलोक, तो लगेगा चंद्रदेव बहुत अच्छे हैं। और जब चंद्रदेव से आगे बढ़ोगे तो सूर्य देव मिलेंगे, अरे सूर्य देव बड़े अच्छे हैं। और जब सूर्य देव से आगे बढ़ोगे तो ब्रह्मलोक मिलता है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बड़े अच्छे हैं। और जब उनसे मिलोगे उनके यहाँ, तो इसी तरीके से अंतरिक्ष के एक एक बार तुम स्थिर नहीं रह पाओगे, तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। तुम ना एक भगवान खोज पाओगे, तो अपने इष्ट को पहचानोगे कैसे, कौन था। ये जैसे जब अच्छा लगे जिस जौन सा देवता काम हो काम व्रत कर लो। महाराज यहाँ पर कहा गया कि सबसे पहले अपना इष्ट चुना, फिर अपना मंत्र लिया और क्या किया, उसी में अति अनुराग हो गया। जपते रहे अनन्य गति हो गई। अब किसी का आश्रय नहीं रहा। जब तक तुम्हारा कोई ना कोई सहारा रहेगा तब तक महाराज भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं ना, बोलिए राधे राधे सीताराम। अब जब कोई सहारा नहीं रहा तब एक दिन आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो। अब जब वरदान मांगने की बारी आई तो महाराज मनु शत्रुपा ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं कि हम आपके दर्शन की अभिलाषा में हैं और आपके दर्शन के लिए ही हम ये सब तपस्या कर रहे हैं। पूजा पाठ व्रत जितना है सब आपकी तपस्या के लिए। तो भगवान ने कहा, देखो वही बात आ गई। भगवान ने कहा कि मैं आना तो चाहता हूं, लेकिन तुमने वो स्वरूप ही नहीं भजा है जिस स्वरूप में मैं तुमको दर्शन दूं। तो कहा कि मतलब, तो कहा आपने हमें ओमकार निराकार रूप में भजा है और निराकार रूप में मैं आपके सामने प्रकट हो गया हूं। अब तुमने हमें निर्गुण निराकार कैसे प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं प्रभु क्या मजाक कर रहे हो, आपने तो कईयों को दर्शन दिए, आपने तो कईयों को दर्शन दिए। ये कैसे पता चला कईयों को दर्शन दिए, क्योंकि उन्होंने सत्संग किया था नैमिष में ऋषियों के साथ में ना, तो उनको पता था कि भगवान निराकार से साकार होते हैं। तो भगवान बोले है तो सही, इसमें जरा भी झूठ नहीं है, लेकिन मैं भक्त की इच्छा के अनुसार रूप बनाता हूँ। जो जैसे भजता है उस समय में वैसे ही दर्शन देता हूँ। बंधुओं, भगवान का भजन निराकार में तो परम ब्रह्म है, कण कण में व्याप्त है। भक्त क्या करते हैं, कोई भक्त उन्हें राम के स्वरूप में भजता है तो हाथ में धनुष बाण वामांग सीता चारों भैया के साथ में कृपा करते हैं। कोई कृष्ण के रूप में भजता है तो कृष्ण के रूप में आते हैं। कोई बाल गोपाल लड्डू के रूप में भजता है तो लड्डू गोपाल बाल गोपाल के रूप में आते हैं। कोई गुरु के रूप में, कोई इंद्र के रूप में, कोई राजा के रूप में, कोई शत्रु के रूप में, कोई अपना भक्त बना करके भी हमको भजता है। जैसा चाहते हो वैसा भगवान मिल जाते हैं। वे देखने में इतने सूक्ष्म हैं कि एक पराग कण के बराबर हैं। महाराज अर्जुन से भी
गीता में भगवान ने यही तो कहा था कि तू अर्जुन क्या देखना चाहता है। तो बोले जो आप बोले हो। तो बोले जो हम बोले हो देखने के लिए तुम्हारे ये नेत्र सक्षम नहीं है, लेकिन ये बात मिथ्या हो जाएगी। तुम भ्रम में हो, भ्रम में या शंका में पड़ा व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। तो मैं तुमको वो दृष्टि देता हूं जिससे तुम सब कुछ देख सकते हो। तब दिव्य दृष्टि दी थी। तब यहाँ मनु जी ने कहा कि प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, तो किस रूप में दर्शन दीजिए। तो मनु महाराज स्तुति करते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, आगम निगम जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, ओ कृपा करऊ प्रण तारति मोचन। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज मनु जी ने भगवान को साक्षात देखा और देखते रह गए। कौन सा स्वरूप मांगा था? जिस स्वरूप का अपने हृदय में शिवजी मनन चिंतन किया करते हैं, और जिस स्वरूप का ऋषि मुनि देखने के लिए जतन किया करते हैं, जो काक भुसुंडी जी ने अपनी मानस में कहा है, जो अगम सुगम जिनकी निगम प्रशंसा करते हैं। तो कौन से ऐसे सुंदर देवता हैं? हमारे श्री राम। और देखा तो देखते रह गए, इतने सुंदर हैं भाई, जिनकी हृदय में आंख बंद करके समाधि लग जाती है कि क्या बोले क्या सुने। जिनकी भोलेनाथ याद राम कहते ही आंख बंद हो जाती है भोलेनाथ की। आहा। और भगवान कोई ऐसी चीज है नहीं कि जिनकी उपमा दी जा सके किसी से। अब मुग्ध भाव से एकटक निहार रहे हैं। कण कण में तुझको तेरा पता नहीं है, कण कण में तुझको तेरा पता नहीं है। तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। महाराज एक टक देखते जा रहे हैं तो प्रभु बोले, सुनो, संकोच न करो, जो मन में है मांग लो। महाराज संकोच बस कुछ मांग नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मेरे अनुसार आप किसी के पास जाओ और देखो कि वहाँ बहुत सुंदर घर है उसका, बढ़िया फाउंटेन लगे हैं, क्यारी लगी है, बढ़िया सी पूरी व्यवस्था है, नौकर चाकर ऐश्वर्य लगे हैं, गाड़ी बढ़िया एक से एक खड़ी है, पूरा ऐश्वर्य खड़ा है। तो वहाँ उसकी व्यवस्था करने वाला मालिक बड़ा सुंदर है, सब चीजें अच्छी हैं। अच्छा, कोई मालिक कहे वहां का कि भैया कुछ लेना, संकोच न करो, मांग लो, और पसंद आया हो कि ये मालिक सहित पूरा हमको घर मिल जाए,
तो संकोच होगा कि नहीं होगा? अगर गाड़ी मांगो दे दें, कोठी मांगो दे दें, घर घोड़ा मांगो दे दें, लेकिन देखो यहाँ इच्छा कितनी बड़ी थी। राजा रानी ने कहा कैसे मांगे, तो दोनों लोग बड़े होशियार थे, सोचा कि मालिक मांग लो सब मिल जाएगा। अब सारा ऐश्वर्य अच्छा लग रहा था, कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान की अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो कुछ नहीं छोड़ना चाह रहे थे, कह रहे थे हमको सब अच्छा लग रहा है। तो दोनों ने दिमाग लगाए, अच्छा अब संकोच छोड़ना इतना आसान है। अब दुनिया भर की बात करें, भैया तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, तुम्हारी कोठी बहुत अच्छी है, तुम्हारा फाउंटेन बहुत अच्छा है, ये गुलदस्ता कहाँ से लाए थे, अब ये नौकर चाकर भी भाई तुम्हारे बड़े सज्जन हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव। हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु आप दान शिरोमणि हैं, आपका दर्शन सभी मनोरथों को सिद्ध करता है, आप कृपा निधि हैं। भगवान बोले ठीक है, आप बताओ तो क्या चाहिए, हम कभी निराश नहीं करते न मेरा दर्शन। संकोच से मनु जी बोले चुप्पे से, क्या बोले, चाहूं तुम्हें। भगवान कह रहे हैं मांगो मांगो, तो चुप्पे से धीरे से आवाज निकली, चाहूं तुम्हें। प्रभु समझ गए हमें ही, प्रभु बोले हमें ही। अब एकदम से डर गए कि यार थोड़े एक ही बार दर्शन दिए हैं, तो बोले क्या, नहीं 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 नहीं, तुम समान सुत। भगवान बोले साफ साफ इच्छा करो, कहानी मत बुझाओ। मनु बोले प्रभु सन कवन दुराव। भगवान से बोले कि अरे तुम समान नहीं, हम तुम्हारे समान पुत्र चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले कि ऐसी चीज मांगे हो जो चीज तुमको पसंद आई है, ऐसी सृष्टि में कहीं और है ही नहीं। क्या कहा था, तुम समान सुत। अब मेरे ही समान कैसे व्यक्ति को ढूंढने मिलेगा, कहते भैया अपने जैसा आदमी एक लाख दे दो तुम जाओ। तो इसका मतलब यही होता है कि वह व्यक्ति तुम्ही को चाहता है। तो भगवान हंसे, बोले कि ठीक है, अब मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊंगा, मैं तुम्हारा ही पुत्र बनके तुमको मिलूंगा। भरत, और तुमने 2 बार मांग लिया। यहाँ पर देखो कितनी रहस्यमयी बात कहा है। एक बार कहा चाहूं तुम ही, और दूसरी बार क्या कहा था, तुम समान सुत। तो 2 बार हो गए, और भगवान ने कहा कि ठीक है तुम चिंता ना करो, अब तुमको ये दोनों वरदान हम दिए दे रहे हैं। तो भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखी न सकहीं नर नारी। तो समयांतर पर मैं पुत्र और मेरे समान मेरा ही परिकर ऐश्वर्य सब तुम्हारे पास आएगा। तो भगवान आगे कथाओं में बाद में आप सुनेंगे, इसीलिए भगवान स्वयं जन्म लिए, और भगवान का एक प्रतिरूप भगवान का ही बिल्कुल। इसीलिए तो कोई भरत को कुछ कहता था तो वो भगवान के साथ में जब भरत जी का जन्म हुआ है, तो वो भगवान के ही स्वरूप में, भगवान के गुणों में भगवान से जरा से भी कम नहीं है भरत भैया। इसी प्रकार शतरूपा मैया ने कहा, प्रभु अब हम आपके सामने एंट्री कर दें तुरंत। इन्होंने कहा है पतिदेव ने कि तुम्हारे समान सुत और तुम सुत, लेकिन मेरा एक क्लियर है मैटर, क्या है, मैं आपकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूँ। क्योंकि भगवान के सामने उन्होंने स्पष्ट कर दिया, नहीं पता चले अगले जन्म में कोई दूसरी पत्नी हो जाए इनकी, तो पता चले सब तपस्या साथ में किए थे। और भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। कालांतर में अयोध्या के राजा दशरथ हुए,
और महारानी शत्रुपा कौशल्या हुई। इसी तरह मानस के कई वक्तव्य हैं। कथा वही सार्थक है जो जीवन की व्यथा दूर कर दे। आज राम कथा का अनुसरण करके समाज उच्च आदर्शों से प्रेरित हो सकता है। जहां आपसी टकराव, असंतोष, अमर्यादित आचरण, अशांति फैल रही है, वहीं घर घर मानस पाठ एवं उसकी नीतियों का पालन होना चाहिए। इसीलिए प्राचीन समय छोड़ दो, अभी हम लोगों के बचपने तक आजकल नगर नगर रामलीला का मंचन होता था, ताकि रामचरित को समझा जा सके। मित्रों, रामलीला का महत्व सिर्फ नाटक नौटंकी तक नहीं था, वो जन जन तक जगाने की एक अलग थी। और इसीलिए कहते हैं, जब जब होया धर्म कहानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं बरनी, विप्रधेनु सुर जाई धरनी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब कहोगे आज राक्षस कहाँ है? तो भैया सभी में मानव, पशु, पेड़ पौधे हैं। भैया हर काल में हर व्यक्ति समाज में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ये किसी भी युग में हो, जो किसी एक समाज, जात या व्यक्ति को पूरा समाज समझता है वह मूर्ख है। एक व्यक्ति की गलतियों को लेकर के पूरे समाज को दोष देना ये मूर्खता है। महाराज काज कहते हो कि कलयुग है, कलयुग है, चलो कलयुग में मंथरा हुई, कलयुग में रावण हुआ। आज बता रहे हो महान पापी हिरण्याकश्यप कब हुआ था? हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी चुरा ले गया था, और उसी हिरण्याक्ष के घर में, हिरण्याकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। राम राज्य में, कहते नहीं राम राज्य में कोई कमी नहीं थी। राम जब जन्म हुए हैं सब दशरथ जी के यहाँ कोई कमी थी? उसी के घर में मंथरा रहती थी। तो हर घर में, हर समाज में एक व्यक्ति ऐसा है, और हर बुरे समाज में भी। कह दो रावण का राज बड़ा खराब था, लेकिन रावण के राज में देखो विभीषण रहते थे। हर घर में, हर जगह अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। जोगी जोगी जन कुंदन के, साधु सुध बंदन के, रूप छल छंदन रूप प्रलाप के, शुभ कर्म नाशक अधर्म प्रचारक, तीन तनु त्रासक पथिक पथ ताप के, बिंदु दुखदायक उपद्रव सहायक, अनित के विधायक नायक तायक, जोग न जायक के न छायक, न और के नाप के, न माई के बाप के। महाराज तरह तरह के लोग समाज में पड़े हुए हैं, इसीलिए एक व्यक्ति को लेकर के कभी समाज में सभी को दोष नहीं देना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राधे राधे सीताराम। श्री राम जय